में डायलॉग था ना, अब तेरा क्या होगा कालिया। तो कर्म आपसे पूछ रहा है अब तेरा क्या होगा सांवला। ऐसा कर्म पूछ रहा है, हम नहीं पूछ रहे, हम तो सांवला जी बोलते हैं। कर्म पूछ रहा है अब तेरा क्या होगा सांवला। चेत जाओ भैया, चेत जाओ, समय है, समय है, समय पर चेत गए तो कल्याण हो जाएगा, समय पर चेत गए तो कल्याण हो जाएगा। नहीं चेत पाए तो संसार में 363 घन राजू प्रमाण इस लोक में 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में निरंतर इस जीव को भटकना ही पड़ेगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा। चेत गया ना वो, चंद्रगति चेत गया दूसरे के भवों को सुनकर ही। कल विषय चल रहा था प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। परमात्मा प्रकाश नहीं, पुरुषार्थ सिद्धियोपाय ग्रंथ में दोपहर की क्लास में भैया वो माताओं और सब दोपहर की क्लास अटेंड करो। यहां प्रवचन में अलग विषय होता है और दोपहर की क्लास का विषय अलग होता है। यहां पर आपको थोड़ा क्या पानी मिला मिला के पिलाना पड़ता है, सबके चेहरे देखना पड़ते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जिनको एकदम पतली करके दूध पिलाना पड़ता है, हजम नहीं होता उनको, बकरी का। फिर सबसे पतला दूध होता है मनुष्यनी का, माँ का दूध सबसे पतला होता है। तो कुछ ऐसे श्रोता होते हैं जिनको माँ के दूध जैसा पतला एकदम दूध पिलाना पड़ता है ताकि डाइजेशन खराब ना हो जाए, तो उनको उदाहरण समझाना पड़ते हैं। इसलिए विषय, मुख्य विषय कम रह जाता है, उदाहरण आदि ज़्यादा लेना पड़ते हैं। पर दोपहर की क्लास में थोड़ा डाइल्यूशन कम होता है, उसमें थोड़ा गहरा चलता है। तो कल चल रहा था प्रमाण की व्याख्या चल रही थी, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण तो आद्य परोक्षम मतिशुद्ध ज्ञान, दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्षम अन्यत, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो अभी आपके पास अवधि ज्ञानी मुनि महाराज नहीं मिल पाएंगे, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से हम आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। और मनःपर्य ज्ञानी केवली मुनि महाराज भी अभी आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं। अभी तो मतिशुद्ध ज्ञानी आपके पास है, परोक्ष से ही प्रत्यक्ष को जानना पड़ेगा। जैसे चंद्रगति ने परोक्ष प्रमाण से ही उसकी भव्या बलि को जान करके वैराग्य को प्राप्त कर लिया। हम भी तो बता रहे हैं भैया, आपकी भव्या बलि बता रहे हैं, हम तो परोक्ष प्रमाण से आपकी भव्या बलि बता रहे हैं। हे जीव, कहाँ कहाँ घूम के आ चुका है तू? क्यों इस मनुष्य देह को देखते हुए इसमें इतना रम गया है, इतना मग्न हो गया है कि अपनी पूर्व पर्यायों को कुछ भी ध्यान ही नहीं है तुझे। आगम कह रहा है, हे जीव, तू कभी नाली में रेंगते दिखाई दिया था, तू कभी मल के अंदर, अपने ही मल के अंदर कीड़ा बन के रेंगते हुए दिखाई दिया था, तो तू कभी अपनी ही माँ के गर्भ में, अपनी ही पत्नी के गर्भ में, अब वही स्वयं तू ही बालक बन करके उत्पन्न हो गया था। अपनी ही पत्नी के गर्भ में तू स्वयं ही अपना पुत्र बन के उत्पन्न हो गया था। कैसे कैसे नाते, कैसे कैसे रिश्तों को तू भोग चुका है, इसलिए इससे उदास हो जा। इन संसारिक विषयों को छोड़ दे। उस चंद्रगति को जैसे ही इस बात का भान हुआ, तुरंत ही उसने जाकर के निवेदन किया। और जैसे ही उसने निवेदन किया तो भामंडल ने बहुत उत्सव किया, बहुत धर्म की प्रभावना की। और उसकी धर्म प्रभावना को देख करके सभी लोगों ने भामंडल का जयकारा लगाया, जय जयकार कहा, जनक का सुत भामंडल जयवंत हो। आज कनक का नहीं बोल रहे, जनक का सुत, जनक का पुत्र भामंडल जयवंत हो। तब सीता के कान में जब यह प्रश्न पड़े तो सीता अपने भाई की याद में अश्रुधारा को बहाने के लिए आंखों से झरझर झरते बस अपने भाई के चिंतन में पड़ गई कि ये कनक तो मेरे पिता का नाम है, जनक तो मेरे पिता का नाम है, और कहीं यह कनक का पुत्र भामंडल वही तो नहीं है जो बचपन में किसी के द्वारा हर लिया गया था।
अथवा भय होगा भी तो मैं कैसे पहचानूंगी इसको? मैंने तो बचपन में उसको, जब मैं भी छोटी सी थी वो भी छोटा सा था, तभी चला गया, मैंने तो कभी देखा भी नहीं उसको। इस प्रकार नाना के संकल्प विकल्प करते हुए वह सीता निरंतर अश्रुधारा बहा रही थी। तब राम ने उसको सांत्वना दी कि तुम चिंता मत करो, हम सुबह जाकर के इस बात का ज्ञान करेंगे कि ये भामंडल कौन है, किस जनक का पुत्र है। इस प्रकार से अब जब मिलन की रात होती है तो कहाँ नींद होती है? जब मिलन की रात होती है तो कहाँ जीव के अंदर नींद कहाँ होती है? पूरी रात करवटें बदलते निकल जाती है, पूरी रात यही ऊहापोह चलती रहती है, यही चिंतन चलता रहता है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सारे प्रश्न कौनते रहते हैं दिमाग में, मस्तिष्क में। और पूरी रात वो रात इतनी भारी लगती, इतनी पीड़ादायक लगती है, बड़ी मुश्किल से उस रात का एक एक पल बीतता है। जैसे तैसे करके वह रात बीती। सीता, रामचंद्र जी, दशरथ आदि सभी लोगों ने अपनी अपनी पौराणिक क्रियाओं को संपन्न किया। और पौराणिक संपन्न करके क्रियाओं को, बहुत जब शोर रात में हो रहा था, सभी के मन में उत्कंठा थी कि आखिर ये हमारे उपवन में ऐसा कोलाहल क्यों था, शोर क्यों था। और मुनिराज के दर्शन का भी भाव था, इसलिए सभी दशरथ और उनके सभी पुत्रवधू, पत्नियां और बंधुजन सभी जाकर के और मुनिराज के चरणों में जाकर के उन्होंने नमोस्तु निवेदित किया। अभी चातुर्मास पूरा हुआ नहीं भई, अभी चल रहा है, मतलब यहाँ भी चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है। सर्वभूति मुनिराज का चातुर्मास चल रहा था। कौन से उद्यान में? सरयू नदी के पास महेंद्रोदय नाम का उद्यान था, उस उद्यान में उनका चातुर्मास चल रहा था। तो ऐसे मुनिराज के पास जाकर के जब उन्होंने निवेदन किया, नमोस्तु किया, वहाँ का दृश्य तो बड़ा शोभनीय था, देखने योग्य था। और होता ही है, अभी आप लोगों के साथ भी होने वाला है 5 तारीख को। नो भैया जी, और 5 तारीख को 9 ब्रह्मचारी भैया जो संसार से विरक्त होते हुए, इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों से उदास होते हुए आपके नगर में बिनौनी के लिए पधार रहे हैं। आचार्य गुरुदेव के 9 शिष्य, तूने ये जो विचार किया है, ये विचार सही मायने में यही विचार तेरे लिए करने योग्य था। तू शीघ्र ही उस भगवत्ता के पद को प्राप्त करेगा जिसको बरले ही जीव प्राप्त कर पाते हैं। वैराग्य से भरा हुआ तू मेरे लिए मंगलभूत हो, ऐसी उन्होंने कामना भी की, इच्छा भी की। राम आदि ने भी उनके चंद्रगति के चरण स्पर्श करते हुए उनकी वैराग्य की बहुत बहुत प्रशंसा की। पर सीता का मन तो कहीं और लगा हुआ था। सीता का मन तो बस वही खोज रहा था कि भामंडल कौन है, कहाँ है और कौन है, इसका पता लग जाए। उसने भी मुनिराज के चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक, त्रियावर्त पूर्वक नमस्कार करके और एक उच्च स्थान को देख करके सभी के सभी पूरे राजा दशरथ के परिवारजन और कुटुंबीजन और उधर चंद्रगति के सारे कुटुंबीजन सभी मुनिराज के समक्ष बैठ गए। तब मुनिराज से निवेदन किया भामंडल ने, नहीं राजा दशरथ ने, कि हे भगवान, आप सर्व को जानने में समर्थ हैं, आप अनेक अनेक पर्यायों को जानने में समर्थ हैं, इसलिए कृपया करें, मैं जिज्ञासु हूँ, मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि ये चंद्रगति विद्याधर इतना वैभव के से युक्त होते हुए भी इसने वैराग्य को कैसे प्राप्त किया, क्यों उसको वैराग्य हो गया। तब फिर उन मुनिराज ने चंद्रगति का जो भामंडल का जो वृत्तांत था, जिसके कारण से चंद्रगति को वैराग्य उत्पन्न हुआ था, अब मैं बार बार वो वृत्तांत नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि समय अपने पास कम रहता है, तो वही वृत्तांत जो भामंडल ने चंद्रगति को कहा था, पुनः वही वृत्तांत मुनिराज सर्वभूति ने वही का वही वृत्तांत राजा दशरथ के सामने कहा। उस वृत्तांत को सुनकर राजा दशरथ के अंदर भी वैराग्य के कुछ अंकुर फूटे। अभी अंकुर ही फूट पा रहे हैं अभी तो, क्योंकि बड़ी महंगी चीज़ है, बड़ी अनमोल रतन है। बार बार सुनने पर भी यही तो मोहिनी कर्म की दशा है, यही तो चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी कर्म का ऐसा वैभव है उसका कि बार बार सुनने पर भी यह जीव बड़ी मुश्किल से वैराग्य को प्राप्त होता है। हम तो सच्ची बता रहे हैं भैया, ईमानदारी वाली बात, सबके सामने नहीं करते, लेकिन
सामायिक करते हुए कई बार ऐसा भाव उत्पन्न होता है, अपने आप से पूछते तुमने दीक्षा ले कैसे ली। वो पीठ ठोकते हैं अपने आप की कि तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर डाला। हमारा भूत जानने वाले, भूत मतलब भूतकाल को जानने वाले हमसे क्या मतलब, आपसे भी ये पूछेंगे, अगर आप उनसे पूछोगे ना तो वो भी यही कहेंगे कि नहीं, वैसे तो सरल स्वभावी जीव थे, धर्मात्मा जीव थे, पर दीक्षा कैसे ले लिए, बड़ी आश्चर्य की बात है। हमने एक दिन बताया था कि हमारी दोस्ती यारी ऐसी रही है, अजीब टाइप की, विचित्र टाइप की दोस्ती यारी रही है। फिर भी उन्हीं परिणामों को हम बार बार धन्यवाद देते हैं, बार बार उन्हीं परिणामों को, उनके चरण छू लेते हैं परिणामों के। वैसे चरणों चरण होते नहीं, फिर भी भाव से उन परिणामों के हम बार बार चरण छू लेते हैं कि ये मेरे परिणामों, जाने कौन से जन्म का मेरा पुण्य उदय में था कि आपने मेरा साथ दिया और ऐसे बने आप कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम भी उस अवस्था से गुजरे हैं ना। इसलिए एक छोटी सी चीज़ को छोड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए पड़ती है। फिर जिसको अपना पूरा परिवार, संपत्ति, घर, जो वस्तुएं प्रिय हैं, हर चीज़ को छोड़ना है, और छोड़ना ही नहीं है, जीवन भर के लिए छोड़ना है, फिर मुड़ करके उसको कभी नहीं देखना है। ये बड़ा टिपिकल काम है। वैसे तो छोड़ तो आप भी देते हो। अभी ये हमारे प्रवीण भैया गए थे छोड़ करके हम लोगों को, कहाँ गए थे, बड़ौत और सहारनपुर गए थे, बड़ौत गए थे। तो ये हम लोग को छोड़ के गए थे ना। तो ऐसे छेड़ना, ऐसे तो आप भी चले जाते हो, दिल्ली चले जाते हो दुकान की खरीदी करने के लिए। ये अभी कुछ माता हमें छोड़ कर चली गई अपने घर, ससुराल मायके, रक्षाबंधन में। ये भी अपने पति को छोड़ कर चली गई हैं, बच्चों को छोड़ कर चली गई कहीं तो। पर ये छोड़ना काम का नहीं है, ऐसा छोड़ना किसी काम का नहीं। वहाँ तो फिर आपको तुरंत याद आ जाती है, जैसे ही वहाँ पहुँचे फोन आ गया, हम अच्छे से पहुँच गए। ऐसा छोड़ना तो आप लोग करते रहते हो, ये छोड़ना काम का नहीं है। इसमें कोई ताकत नहीं लगती, इसमें तो आनंद आता है आपको क्या मायके जा रहे हैं। उसको छोड़ने में बड़ी ताकत लगती है, उस निर्णय में बड़ी ताकत लगती है। जीवन पर्यंत के लिए ममत्व को हटाना है, जीवन पर्यंत के लिए उस वस्तु को छोड़ करके फिर पुनः पलटकर उसमें अपनापन कभी नहीं देखना है। बहुत ताकत चाहिए। इसलिए तो बेचारे दशरथ महाराज बार बार वैराग्य को प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर पुनः उसी में राग को प्राप्त हो जाते हैं, पुनः चले जाते हैं। ये हमारे सचिन भैया भी बार बार वैराग्य को प्राप्त होते हैं, फिर देवी धीरे से आंख दिखा देती है, फिर वहीं चले जाते हैं। देवी ने कहा हम नहीं छोड़ रहे, बस फिर पिघल जाते हैं। बच्चों के चेहरे दिखने लग जाते हैं, माता पिता के चेहरे दिखने लग जाते हैं। चिंता मत करो, अंकुरण हुआ है तो कभी ना कभी फल जरूर देगा। चिंता मत करना भैया, अंकुरण हुआ है तो नियम से कभी ना कभी ये फल जरूर देगा। इसलिए बैठे बैठे कम से कम ऐसे भाव ही बना लिया करो कि भैया हमें वैराग्य हो जाए। क्योंकि एक बार भी वैराग्य की कणिका किंचित भी उत्पन्न हो जाती है तो किसी ना किसी पर्याय में, या तो इसी पर्याय में मोस्ट प्रॉब्लम तो क्या होता है, इसी पर्याय में में आ जाती है वो। और अगर मान लो इस पर्याय में ना भी आई तो किसी ना किसी पर्याय में वह वैराग्य की कणिका पुनः उस प्रस्फुटित होती है और वह आपका काम करा जाती है। दशरथ ने जब उस अवस्था को जाना, राम आदि सभी लोगों ने उनको जाना और जानकर बड़ा हर्ष को प्राप्त हुए। सभी ने जब मुनिराज के मुख से उस वृत्तांत को सुन करके सभी ने, भारत के अंदर भी कुछ वैराग्य उत्पन्न हुआ। रामचंद्र जी तो भोले जी वैसे थे ही। सभी ने अपने अपनी शक्ति अनुसार, किसी ने कुछ नियमों को ग्रहण किया, किसी ने कुछ को त्याग किया। इस प्रकार से कुछ कुछ थोड़ा कर आके और सभी अपने अपने स्थान को वापस चले गए। बहुत समय जब बीत गया, नहीं अभी रह गया, हाँ अभी वापस नहीं गए, वापस बोला उनको। जब वृत्तांत को सुना तब सीता जोर जोर से अपने गले को फाड़ के रोने लग गई। हाँ मेरा भाई भामंडल,
जैसे ही उसने मुख से, मुनिराज के मुख से वृत्तांत सुना और उसको ये पता लग गया कि यही भामंडल मेरा भाई है, क्योंकि उसमें पूरा वृत्तांत आया था, पूर्व भव का, उसके हरण का, चंद्रगति ने कैसे पाला, उस सारा वृत्तांत को जब उसने जाना, उसको पता पड़ गया ये भामंडल ही मेरा भाई है। तो वो सारी लाज शर्म, सास ससुर, सबको कुछ भी नहीं देखा उसने, और वर्षों वर्षों के बाद उसको अपने भाई की प्राप्ति हुई थी, इसलिए जाकर सीधे अपने भाई से लिपट कर बहुत बहुत करुण पुकार करने लगी, रोने लग गई। और उसने कहा, हे भाई, तू मुझे कितने वर्षों के बाद मिला है। ऐसा परम परम उस भाई बहन के मिलन को देख करके सभी की आंखें नम हो गई। कई लोग उन दोनों की पीठ ठोकने लग गए कि अहो अहो, जाने कौन से जन्म में तुमने पुण्य किया था कि इतने वियोग के बाद पुनः तुम्हारा समागम हुआ है, पुनः तुम्हारे दोनों भाई बहनों का मिलन हो गया है। भामंडल भी अपने परिणामों को धिक्कार देने लग गया। अहो, मेरा धिक्कार कैसे परिणाम थे कि मैं अपनी बहन के ऊपर ही आ सकता था, मैंने अपनी बहन के साथ ही रमण करने का भाव बनाया। हे बहन, मैं तेरा दोषी हूँ। इसलिए उसने अपनी बहन के चरण छू करके पुनः अपनी बहन का आलिंगन किया, और उसके जैसे एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन के मस्तिष्क पे हाथ फेरता है, उसके माथे को चूमता है, उसके गालों को सहलाता है, ऐसे ही उस भामंडल ने उस सीता सती के अपने उसके सिर के ऊपर वात्सल्यपूर्वक हाथ फेरते हुए कहा, बार बार उसके माथे को चूमता था, बार बार उसके सिर पर हाथ फेरता था, तो बार बार उसके रूप को निहारता था, इतनी बड़ी मेरी बहन हो गई है। इस प्रकार से भामंडल को अपनी बहन की और सीता को अपने भाई की प्राप्ति हुई। राम का आलिंगन किया उसने भामंडल ने और कहा, हे युग पुरुष, हे श्रेष्ठ पुरुष, सीता जैसी स्त्री तुम्हारे ही योग्य है और तुम मेरी बहन का। चूँकि मेरी बहन इतने वर्षों के बाद मुझे पहली बार मिली है, इसलिए मैं तो इसके लाड़ प्यार का कुछ भी मुझे पता नहीं है, कैसे पली बड़ी है कुछ भी मुझे पता नहीं है, इसके बारे में कुछ भी मुझे ज्ञात नहीं है। पर फिर भी मैं एक भाई के नाते से मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, ये अनुनय करता हूँ, विनय करता हूँ कि मेरी बहन को कोई भी कष्ट मत देना। इस प्रकार से सीता, भामंडल आदि सभी का मिलन हुआ। राजा दशरथ ने सभी को आमंत्रित करते हुए अयोध्या में बड़ा भारी उत्सव के साथ सभी का प्रवेश हुआ, और सीता के मिलन का अपने भाई भामंडल से बड़ा बहुत भारी उत्सव मनाया गया। भामंडल का अपने बहन के साथ मिलन का बहुत भारी उत्सव हुआ। साथ ही साथ जनक के यहाँ भी संदेशा पहुँचाया गया कि आपका पुत्र जीवित है और विद्याधरों के पास पल बढ़ करके वो विद्याधर हो गया है और बहुत सारी शक्तियों का स्वामी है, इसलिए आपको आकर के उसका आलिंगन करना चाहिए। जब जनक के पास यह संदेश पहुंचा तो जनक तो जैसे ही वह संदेश वाहक जनक के पास पहुंचा और उसने कुछ नहीं, पत्र तो बाद में कहा, इतना कह दिया, आपका पुत्र जनक जी, आपका पुत्र जीवित है और राजा दशरथ के पास अयोध्या नगरी में निवास करता है। तुरंत ही जनक ने अपने सिंहासन से खड़े होकर उस दूत को अपने गले से लगा लिया और केवल अपने शरीर के ऊपर 2 वस्त्र मात्र छोड़े से सारा द्रव्य न्यौछावर करके उसके लिए दे दिया और थाल भर भर कर उसको तौल दिया। इतना द्रव्य, इतना धन उसके लिए दिया। तूने मुझे वह समाचार ला कर दिया है जिस समाचार के लिए कई वर्षों से, 20 वर्षों से मैं उत्कंठित था, जिस समाचार को सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे थे, तूने वो समाचार मुझे ला कर दिया है। शीघ्र ही उन्होंने अपने रथ आदि को तैयार करते हुए, अब चूंकि वो तो भैया विद्याधर नहीं थे, वो तो भूमिगोचर थे, इसलिए उनको तो भूमि से चल के जाना पड़ता था, तो इसलिए उन्होंने तुरंत ही रथ, हाथी, पालकी आदि को तैयार किया और अपने पूरे परिवार के साथ वे भी दशरथ की नगरी में, अयोध्या नगरी में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उस उत्सव में वे भी शामिल हुए। पिता को अपने पुत्र की प्राप्ति हुई। माँ विदेहा को अपने पुत्र की वर्षों के बाद प्राप्ति हुई थी, इसलिए माँ ने भी अपने आंसुओं से पूरा अयोध्या नगरी का आंगन अपने आंसुओं से भर दिया और खूब विलाप किया। परंतु ये खुशी के आंसू थे, वर्षों बाद पुत्र मिला था, इसलिए पुत्र के मिलन से माँ बहुत अभिभूत हुई। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। इस उत्सव के उपरांत क्या हुआ? अब उत्सव के उपरांत कुछ अच्छा होने वाला है,
भाई क्या अच्छा होने वाला है कल सुनने को मिलेगा। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहिसभिसाहूणम।